लगातार। गॉड ब्लेस यू। और पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। आप इस महीने की, जून महीने की प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे, बाद में संदेश को भी सुनाएंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी। जी 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 सर, जी सर। आइए, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करता हूँ आज की समय के लिए, जो हमारे बाप दादाओं की से प्रतिज्ञा किया है प्रभु यीशु ने। वो प्रतिज्ञा का जीवित वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु हमारे ओठ जीभ में बोले, ताकि जितने परमेश्वर की जन हैं वो सब सुने और उस वचनों के लिए मनन करे। आइए हम पढ़ते हैं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, आमीन, आमीन। संदेश को भी सुनाइए पास्टर जी, पास्टर जयवीर जी चौधरी सर, जी। जी सर। जी 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 सर, जी सर। आइए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सब लुक इन जीसस प्रोग्राम में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता में चलने के लिए। तो परमेश्वर आज शनिवार को दिन हमारे जो नेपाल में परमेश्वर की महिमा होते हैं पूरे नेपाल देश में। वैसे तो परमेश्वर की महिमा 24 घंटे चलते रहते हैं, लेकिन नीति नियम के अनुसार हफ्ते में एक बार शनिवार, और जो हमारे भारत देश में आइतवार संडे को होता है। तो अपने अपने देश को अलग अलग रहते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, परमेश्वर की महिमा होता रहता है। तो आइए हम परमेश्वर की जीवित कलाम को पढ़ते हैं। परमेश्वर की जीवित कलाम हम सबों को हाथ में पड़ा है। हम सब बहुत आशीष का कारण बने हैं। परमेश्वर हमें अपने जो भी वचन हैं, हम सबको बुझने समझने के लिए दे दिया है। अगर इस वचनों को ना समझे, ना बुझे, तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। आइए हम सुसमाचार यूहन्ना 1 से लेकर 7 तक पढ़कर परमेश्वर की वचन को आगे बढ़ाएंगे। आइए, अभी जो प्रतिज्ञा पढ़े हैं, 3 पद पढ़े हैं, लेकिन उसी से 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ूंगा। आप लोग भी बाइबल खोल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें सुसमाचार का यूहन्ना एक परमेश्वर की बहुत घनिष्ठ चेला थे, जैसे कि परमेश्वर की गोद में ही सो जाते थे। तो वही यूहन्ना ने आज लिखी गई है। तो वचन हम पढ़ते हैं। शीर्षक में क्या लिखा है? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। परमेश्वर तक पहुंचने कैसे पहुंचेंगे? परमेश्वर की चेला यूहन्ना ने परमेश्वर को, आत्मा को जानता था, इसीलिए
परमेश्वर की प्रेरणा पाकर जो ये लिखी है, अपने इच्छाओं से नहीं, परमेश्वर को जो प्रेरणा पाकर इस चेलों ने लिखी है। आइए हम पढ़ते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज आप और हम सब कि मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन खिलाएगा, मुझे कौन इज्जत करेगा, कहते हैं। आदमी व्याकुल होते हैं कि मुझे इस घर में कौन इज्जत करेगा, मुझे इस घर में कौन खिलाएगा। एक दूसरे में, परिवार में अपने आप को अंदर से निकलता है। लेकिन यहाँ वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज हर एक परिवार में परमेश्वर में जो विश्वास किया है, वो परमेश्वर की विश्वास से चलता है। अगर उस परिवार में एक परिवार जो विश्वास किया है, उसी को मन व्याकुल होता है। ये तो रात दिन परमेश्वर की सुसमाचार में लगा रहता है। क्या कमाएगा, क्या हमें खिलाएगा, क्या अपने खाएगा, ये मन में 24 घंटे रखता है। ये नहीं रखते हैं कि संसार के पशु प्राणी में ध्यान नहीं देता, अपने पेट के लिए ध्यान देता है। कि परमेश्वर की वचन हमेशा हमेशा बढ़ता रहता है, करता रहता है। हमें वो क्या खिलाएगा, क्या करेगा, कैसे जीवन बिताएगा, कह के हमारे घर परिवार में ऐसे ही मन का है। लेकिन यहाँ एक पद में बहुत अच्छे से कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आज हम लोग अपने रहने के लिए मार्बल क्या क्या घर में लगाते हैं, हैं? बहुत कुछ लगाते हैं घर में। मेरे घर में ये इतना पैसा खर्च हो गया, मेरे घर में ये करना बाकी है, मेरे रूम में ये करना बाकी है। लेकिन यहाँ क्या कहता है परमेश्वर अपने वचन में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु आज हमारे लिए संसार में आकर वो जगह तैयार कर चुका है। वहां जहां प्रभु यीशु रहते हैं, वहां हम और आप रहेंगे। ये घर क्या है? ये घर तो परमेश्वर का कुछ नहीं है। जहां वो घर है, जहां हमारे इस संसार की वस्तुएं नहीं मिलेगा, वहां ये शरीर ही रहेगा। हमारे परमेश्वर जैसे अदन की बगीचा में परमेश्वर के साथ घूमते थे आदम, उसी तरीका से जब हम ये संसार से छोड़ेंगे तो हमारे उसी तरीके से अदन की बगीचा की जैसे प्रभु ने हमें ले जाएगा। वहां ये शरीर रहेगा। ये गर्मी में बहुत घमौरा होता है, बहुत काटता है, बहुत गर्मी लगता है। मैं ठंडा पी लूं तो मेरा शरीर अच्छा हो, मैं गर्मी खा लूं तो मुझे ये होगा। ये आपकी महीना है, आप अगर ज्यादा खा लेंगे तो गर्मी रहेगा। ऐसे शरीर हमारे ऊपर नहीं रहेगा।
वहां क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परमेश्वर ने हर चीजों की व्यवस्था कर चुका है। लेकिन आज ये आषाढ़ सावन की महीने में वैसे तो हमारे भारत और कई जगहों में 12 मास मिलते हैं हर समान, लेकिन ये मौसम है जो साल में एक बार ही आते हैं। लेकिन जो ऐसे ऐसे जगह है, वहाँ का वातावरण ऐसे चेंज है कि वहाँ 12 महीना हर सामान मिलते हैं। लेकिन कुछ समय को होता है, लेकिन उतना स्वाद नहीं होता है, लेकिन 12 मास मिलता है। तो जो भी हो, परमेश्वर यहाँ कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितने प्यार से कहता है प्रभु अपने वचन में। आज ये संसार की लोगों ने बाप और बेटे में दुश्मनी, बाप ने क्या कहता है, पिता ने क्या कहता है, मैं इतना कमाया हूं, मेरे जीवन भर मैं नहीं दूंगा। अगर पिता ने नहीं कमाया, उसको बेटे ने पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा बनाया, उसने कमाया, तो उसने क्या जवाब देता है, पिताजी मैंने ये कमाया हूं, आपसे कुछ नहीं मांगा हूं, ये मेरे है। देखिए उल्टा। लेकिन जो भी हो, ये सब किसने दिया? आपको बेटे ने और मेरे पिताजी ने किसने दिया? इस संपत्ति और ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने दिया। यही समझो कि हर कुछ इस संसार में जितना भी है, वो सब परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। ये सब जो भी कुछ भी हो, किसी का लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट है, किसी का पिता भिखार है, रोगी है, ये सब किसने? परमेश्वर ने ही दिया है। आज बोलते हैं कि पिताजी ये मैं कमाया हूं, और पिताजी ने बेटे से बोला कि बेटे मैं किया हूं। आज तो संसार के लिए ये मैं किया, वो तू किया, ऐसे करके घराने में चलता है। लेकिन ये बातों को हम सब नहीं, परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर हम सब के लिए ऐसे जगह बनाए हैं कि जहां इस संसार की सूर्य की प्रकाश से हमें शरीर को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां ऐसे सूर्य होगा, ऐसे आकाश होगा, ऐसे धरती होगा कि जहां की मैं जहां सो जाऊं, जहां रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ डर नहीं है, भय नहीं है। जहां परमेश्वर रहता है वहां भय भी नहीं रहता है, वहां डर नहीं रहता है। जहां परमेश्वर की बास है वहां परमेश्वर की भय नहीं, शैतानों की डर नहीं रहता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं फिर। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। 5 पद। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानो? तो प्रभु यीशु ने बोला, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। थोमा को प्रभु यीशु ने बोला, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु के बिना ये संसार में, स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता।
आज लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए पत्थरों में ढूंढता है, रास्ता पत्थरों में जाता है। काशी, प्रयाग, वृंदावन, जम्मू कश्मीर, अयोध्या, हाँ? वहां परमेश्वर के जाने के लिए वहां रास्ता नहीं है। रास्ता तो यह है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु में विश्वास रखे, वही रास्ता है, वही पिता के घर में ले जाएगा। लेकिन ये जानता नहीं है। आज अयोध्या, काशी, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो तो एक देखने वाला है। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है वो सब देखने का चीज है, ये संसार का चीज है, ये संसार की वस्तुएं है। लेकिन आज संसार की वस्तुओं में मनुष्य मगन है। यही है मेरा स्वामी, यही है मेरा स्वर्ग, यही मेरा सब कुछ है। नहीं प्रिय, ये एक संसार की मनुष्य ने दिखाई एक अंधेरे रास्ते है। जहां हम जाएंगे अंधेरे रास्ते में, हमारे पैरों का अंगुली घायल हो जाएगी, हमारे शरीर दुर्बल हो जाएंगे, हमारे मन को, हृदय को दुर्बलता हो जाएगा। ये हमारे अयोध्या, काशी, वृंदावन जहां भी जाइए, ये संसार के लिए एक अंधेर हुए मार्ग है, एक दर्शन है, मार्गदर्शन है, अंधेरे का मार्ग है। उजाला का दर्शन जब आएगा, यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। संसार में चैलेंज करता है प्रभु यीशु, मैं संसार का ज्योति हूं कह के कहा है ना, तब और मैं किस में विश्वास करूं? मैं संसार का ज्योति हूं, जो वो ज्योति हूं कि संसार बनने से पहले वो ज्योति था। तो हम वही ज्योति में विश्वास रखते हैं, ताकि हम अंधेरों को भूल जाए, अंधेरों मार्ग को छोड़ दे। आज मनुष्य ने नहीं छोड़ पाता है। क्यों? आप और मेरे कारण वो नहीं छोड़ता। अच्छे पवित्र आत्मा, परमेश्वर की दास नहीं मिल रहा है, उसके छुड़ाने के लिए बातों में नहीं मिल रहा है। हालेलुया। 6 पद में क्या है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जो कोई यीशु को नहीं जानता, वो पिता को कभी नहीं देख सकता। जो कोई पिता को देखा है, वो भी यीशु को देख सकता है, यीशु में विश्वास कर सकता है। पर वो यीशु को वचन यही कहता है। तो आइए हम चलते हैं एहेजिकियल का पुस्तक में, और पुराने करार में सब अपने अपने बाइबल देखिए। यहाँ एजिकियल जो गर्मी की समय में जो 10 बजे से आराधना सेवा शुरू करते हैं, तो गर्मी धूप बहुत हो जाते हैं। इसीलिए आज से अपने चर्च में 8 बजे, पौने 8 बजे से शुरू करने के लिए तय किया हूं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। इसीलिए आज हमारे जो वचन थोड़ी और है,
10 मिनट 5 मिनट तक और है, थोड़ी और है, लेकिन यहाँ जो चर्च में आ चुका है, आइए एहेजकियल का पुस्तक निकालिए 34 अध्याय और हम भी पढ़ देते हैं। आप लोग पढ़ते थोड़ा टाइम लग जाते हैं, लेकिन दोबारा हमको फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप लोग सुनते रहिए। एहेजकियल का पुस्तक निकालिए और सुनिए। 34 अध्याय एहेजकियल का पुस्तक पुराने करार में पढ़ते हैं, पेज नंबर 108, 34 अध्याय। आइए मैं भी पढ़ देता हूं, समय थोड़ी है। यहाँ शीर्षक में क्या लिखा है? 34 अध्याय में एहेजकियल में, इस्राएल के चरवाहे। आज इस्राएल का चरवाहे लिखा है, लेकिन आज मैं अपने चर्च के चरवाहे बन चुका हूं। परमेश्वर ने बना चुका है। आप अपने परिवार की, अपने मंडली की चरवाहे बन चुके हैं। इस्राएल का नहीं, आप अपने परिवार और अपने मंडली का चरवाहे बन चुका है। प्रभु ने आपको चुना है एक चरवाहे के रूप में, ताकि आपको भेड़ बकरियां तितर बितर ना हो, भूखे ना रहे। इसीलिए आप और मेरे चुना है, जितने भी लेकिन जीएस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सब एक परिवार की चरवाहे हैं, एक मंडली का चरवाहे हुए हैं, परमेश्वर में नियुक्त कर चुके हैं। यदि मैं चरवाहे के नहीं निभाऊंगा तो एक चरवाहे की पद से आपको और मेरे अलग कर देगा, भेड़ बकरिया को ले जाएगा। परमेश्वर की वचन कहता है एहेजकियल में। तो आइए 4-5 पद पढ़ूंगा। समय हो चुका है, जो चर्च में इधर बाजा वाजा शुरू है। ठीक है, मैं थोड़ी देर और पढ़ता हूँ, 5-7 मिनट सुनिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। एहेजकियल में क्या कहता है? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तो आज ही से समझ लीजिए, जब आप विश्वास किए हुए से समझिए कि मेरे विश्वास किया हुआ 15 वर्ष हो चुका है। आप कहिए कि मेरे 20 वर्ष हो चुका है। आप कहिए मेरे 10 वर्ष हो चुका है। आप कहिए मुझे 4 वर्ष हो चुका है। तो परमेश्वर की वचन आप में पहुंच गया है कि मुझे 10 वर्ष हो चुका है। परमेश्वर की वचन मेरे पास इतना वर्ष हो चुका है। आप अपने में खुद को कहिए, एहेजकियल को नहीं कहिए। वो तो आपके मेरे लिए एक दर्शन है, परमेश्वर की वचन है। वो भी आप जैसे थे, हम जैसे थे, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ये भी परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया। यहाँ कहता है यहोवा की यह वचन मेरे पास पहुंचा। मैं और आप क्या बोलूं कि यहोवा की वचन मेरे पास पहुंचा। और 2 पद में क्या लिखा है? हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहो। इस्राएल की चरवाहो
मूसा था, लेकिन आज अपने परिवार, अपने मंडली के चरवाहों हम आप थे। जितने भी लुक इन जीसस में जुड़े हुए हैं, सब कौन है? अपने मंडली का, अपने पड़ोसियों को एक आत्मिक चरवाहे, ताकि वो परमेश्वर की, जहां परमेश्वर रहते हैं, वहां ले जाने के लिए हम उसे तैयार करें। यहाँ क्या कहता है 2 पद में, हे मनुष्य की संतान, इस्राएल की चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह। ये कहता है, भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से क्या, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। हालेलुया। वास्तविक आप देखें तो हम और आप अपने पेट भरने के लिए, भेड़ बकरियों की नहीं, पहले अपने अपने पेट भरने के लिए, मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, मेरे फुर्सत नहीं है, मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। किसके कारण? अपने पेट भरने के लिए बिजी रहते हैं। नाम तो चरवाहे हैं, लेकिन विशेष करके हमें मन में रहते हैं पेट भरने के लिए, जो अपनी पेट के ही खोजी में रहते हैं। ये खोजी, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, तुम अपने परिवार की, अपने मंडली की पेट भरने के लिए खोजी करो। वो है परमेश्वर की वचन, सिखाओ, उसे समझाओ, उसे कहो। लेकिन यहाँ परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरिया का पेट भरना चाहिए? तो 3 पद में देता है, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। हालेलुया। मैं अपनी मंडली का पास्टर हूं। मैं जो भी अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, लेकिन मेरे भेड़ बकरियां क्या भूखे रहे? उसके लिए परमेश्वर ने ये वचन आपको और मेरे दिए हैं। उसको भी खिलाओ, उसको भी पहनाओ, कह के आप और मेरे इस वचन में दर्शन दिया है। एजिकियल को दर्शन दिया है। यरूशलेम नष्ट होने से पहले उसे बंदी बना गया है। तो आज की वचन सुनते सुनते मन लगता है, लेकिन क्या करूं, समय के अनुसरण चलना चाहिए। लेकिन समय हो चुका है, फिर से परमेश्वर समय देगा, मौका देगा, तो फिर मैं आपकी सामने परमेश्वर की वचन मैं नहीं बोलता, परमेश्वर की वचन अपने दास की ओट की द्वारा बोलता है। मैं अपनी इच्छा से बनाकर, मैं अपने लिखकर नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर को वचन कहता है। आइए तो मैं अब यही समय में वो करता हूं। अब हम धनराज सर को फिर हाथ में सौंपता हूं। इस समय हो चुका है, आज सवेरे से हमारे धूप की वजह से 8 बजे से, पौने 8 बजे से तैयार है, सब लोग आ चुका है चर्च में, जो अब शुरू होगा। तो जय मसीह हम की।
इस वचन को यही अंत करते हैं। सबको जय मसीह। जय मसीह की। आपको भी बहुत ही सुंदर संदेश सुना हमने। परमेश्वर के वचन चरवाहा के पास आता है अपने पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि भेड़ बकरियों के पेट भरना है, भेड़ की देखभाली करना है, हरी चराइयों में ले जाना है, शांत जल पिलाना है। अपने पेट भरने वाले चरवाहा को घृणा करता है परमेश्वर। हमें ध्यान में रखना है अपने मंडली, अपने भेड़ बकरियों के, तभी हम उस अच्छे चरवाहा के समान बन सकते हैं जिसने 5 रोटी 5,000 को खिलाया था जंगलों में। मसीह जब 5,000 को घास पे बिठाया, 100-100, 50-50 लोग करके, वो उस आखिरी बच्चे तक खाना पहुंच सके जिसके पास होते थे 5 रोटी, छोटी रोटी और छोटा मछलियां 2। उस बच्चे भी पेट भर का खाना मिले और 5,000 पुरुष, महिलाएं कितने हो सकती है, सबको पेट भर के खाना खिलाया। चेलों को 12 टोकरी भर भर के दिया, लेकिन वो बैठने वाले 100-100, 50-50 करके आखिरी व्यक्ति तक खाना खिलाता है दयालु प्रभु। जब परमेश्वर की वचन आता है तो अपने अपने पेट भरने के लिए नहीं, हमें खिलाना है, चारा खिलाना है, शांति जल पिलाना है, जीवन की रोटी खिलाना है, परमेश्वर के वचन को खिलाना है, अपनी देखभाल अपने को नहीं करना है, अपने मंडली परिवार के लोगों को भरपूर वचन से खिलाना है, जीवन का पानी पिलाना है। बार 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 जब भी मौका मिले, अवसर मिले, खिलाना है रोटी, जीवन के रोटी, जीवन जल पिलाना है। तभी तभी हम चरवाहा बन सकते हैं, अच्छे चरवाहा बन सकते हैं। बड़ी सुंदर संदेश को सुना हमने। पास्टर जी, जयवीर चौधरी जी, हम प्रार्थना करने दीजिए, छोटी सी प्रार्थना, और अंत में आप आशीष के साथ हमें भर दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे, लेकिन ज्योति हरी के पास जाने से पहले मैं जानना चाहता हूं, हरीश जी आप कहां से हैं? हरीश भाई, हरीश जी आप कहां से हैं? भाई हरीश जी आप कहां से हैं? अपना परिचय दे सकते हैं? आप म्यूट में हैं हरीश जी, म्यूट में हैं। अपना माइक को खोलिए और बोलिए जय मसीह की। ठीक है, ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएगी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं किशोर चंद्र सर को,
धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमसे मैम, विनीता मैम को। धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए जयवीर सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद आपको ज्योति हरी। परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आपके परिवार के हर सदस्य मसीह में बना रहें और आशीष को पाते रहें। अब समय है पास्टर जयवीर चौधरी जी से आशीषों को लेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से हैं, बड़े अच्छे संदेश को सुनाए हैं और कभी मौका मिले तो सुन सकते हैं, लेकिन आज का हिंदी सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से आशीषों को सुनाएंगे। आइए परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हमारे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक न आने तक हमारे जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हैं सबके साथ आशीष बना रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हरि कृष्ण। जय मसीह। हरि देव जी को जय मसीह।